हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में टेंस का थर्ड नंबर पढ़ेंगे, जिनका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कंपैरिजन में ये थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें जो भी मेन वर्ब यूज होगा वो V3 यूज होगा। कौन सा? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अक्सर जो लोग नए अंग्रेजी सीखते हैं उनको V3 याद नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि कैसे याद करें और आपको कहां से याद करना है, जल्दी समझ में चीज़ें आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे सर? अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसे देखने के बाद हम कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में आता है, इसके अंदर है। तो देखिए, कोई भी जब आप वाक्य बोलेंगे, कोई भी जब सेंटेंस बोलेंगे तो उसके लास्ट में, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ इत्यादि इस टाइप के लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। जैसे मैं कुछ हिंदी में यदि वाक्य बोलूं कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तुम अपना काम कर चुके हो, आप स्कूल जा चुके हो, आप दिल्ली मुंबई घूम चुके हो, आपने खाना खा लिया है, आपने पढ़ाई कर लिया है, वे लोगों ने क्रिकेट खेल चुके हैं, वे सब पढ़ाई कर चुके हैं, वे सब खाना खा चुके हैं। तो आपने देखा कि जो भी हमने हिंदी में वाक्य बोले हैं उन सब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ है। तो हमने पहचानने का तरीका सीख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह के वाक्य रहते हैं। अब तो हो गई सर कि हमने पहचानने का आइडिया सीख लिया। अब इसको ट्रांसलेशन कैसे करें, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, हिंदी में कोई दिया रहता है या फिर इस तरह के वाक्य हमें अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोले। तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, रूल बनाने का नियम। रूल बनाने का नियम ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज दोनों में से कोई एक लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। पहले वाले भी वीडियो में हम लोगों ने देखा है जिसमें हैव हैज का टॉपिक पढ़ाया था, वहां भी हमने बताया था कि हैव कहाँ पे यूज करते हैं और हैज कहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है भूल गए होंगे, इसलिए हमने वापस फिर से लिख रखा है नोट में करके कि जब आपको सब्जेक्ट में आई हो तो हैव लगाएं, वी हो तो हैव लगाएं, यू हो तो हैव लगाएं, दे, दीज, दोज, मोर देन वन नेम, मतलब एक से ज़्यादा भी नेम हो तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। सर हैव तो आपने बता दिया, अब सर हैज कहाँ लगता है? तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही के साथ हैज लगाना है, शी के साथ, दैट के साथ, इट के साथ, दिस के साथ और सिंगल नेम के साथ कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ आपको हैज लगाना है। अगर एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो हैव लगाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम खाना खा चुका है तो यहाँ पे राम हैज लगेगा, राम हैज ईटन फूड। लेकिन अगर इसी के जगह मैं बोलता हूँ राम और श्याम खाना खा चुके हैं तो फिर हैज नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? हैव लगेगा। इट मीन्स राम एंड श्याम हैव ईटन फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल नेम, डबल नेम, ट्रिपल नेम कहने का मतलब क्या है मेरा। अब देखिए बनाने का नियम। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको ये, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हैव हैज के बाद नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हैव हैज को पहले करना है, दोनों में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना तो हैव हैज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है हिंदी वाक्य और इंग्लिश सेंटेंस दोनों में। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, उदाहरण, ताकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, जैसे आपका जो दोस्त है वो बोलता है कि मैं खाना खा चुका हूँ और एक जो दूसरा दोस्त है वो बोलता है मैंने खाना खा लिया हूँ। तो दोनों को हिंदी बोलने से
सुनने से ऐसा लग रहा है कि अलग है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों का अंग्रेजी एक ही बनेगा और दोनों का मतलब ही निकल करके एक ही आ रहा है। जैसे आप बोलते हो कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ या मैंने अंग्रेजी सीख लिया है, दोनों का मतलब हिंदी में थोड़ा सा बोलने में लग रहा है कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन उसका अंग्रेजी जो बनेगा वो एक ही बनेगा। वो क्या बनेगा? मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और सर आई के साथ हैव लगाएं कि हैज लगाएं? तो देखिए आई के साथ क्या लगा हुआ है? हैव लगा हुआ। तो आई हैव। और खाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? ईटन बोलते हैं। और खाना खाना तो यहाँ पे चाहे तो फूड भी कर सकते हैं, ईटन फूड, है ना, फुल स्टॉप। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में, वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गई है या फिर वह स्कूल गया है। अगर चुका है तो दोनों जगह पे या रहने दो, नहीं तो वो फिर लड़की बन जाएगी। तो वह स्कूल जा चुकी है या फिर वह स्कूल गई है, ठीक है यहाँ पे दोनों। तो दोनों को हिंदी बोलने से लग रहा है ऐसा कि वह स्कूल जा चुकी है अलग है और वह स्कूल गई है अलग वाक्य है, लेकिन दोनों का अंग्रेजी जो बनेगा वो एक ही बनेगा। क्योंकि पहचान में देखिए ना, हमने बताया है कि लास्ट में, वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके भी रहेगा या फिर या है, ये है, ए है। तो दोनों को जो अंग्रेजी बनाते हैं वो एक ही से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह का अंग्रेजी शी हो गया और शी के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो शी हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल। थर्ड में देखिए हम लोग पत्र लिख चुके हैं। क्या है? हम लोग पत्र लिख चुके हैं। तो हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? वी हैव। वी के साथ क्या लगेगा? देखिए वी के साथ क्या है? हैव है। तो वी हैव। और लिखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। यहाँ पे हमने बता चुका है कि V3 लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, स्पेलिंग बदल जाता है और उच्चारण भी बदल जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है, रिटन आ लेटर। फोर्थ में देखिए वे लोगों ने काम नहीं किया है, वे लोगों ने काम नहीं किया है। तो क्या बनेगा? वे लोग को अंग्रेजी क्या होता है? दे। और दे के साथ क्या लगता है सर? देखिए दे के साथ हैव लगता है। तो दे हैव नॉट डन वर्क। यहाँ पे डू मतलब करना होता है, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन और सेकेंड फॉर्म होता है डिड। डू डिड डन, तो डन यहाँ पे लगाना है, तो डन वर्क हो गया। फिफ्थ में एग्जाम्पल में देखिए, क्या मैं स्नान कर चुका हूँ? क्या मैं स्नान कर चुका हूँ मतलब कि क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आ गया? मतलब है पहले लग जाएगा, फिर आई। और नहाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्नान करना को क्या बोलते हैं? टेक बाथ बोलते हैं। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? टेकन, टेकन बाथ। आई होप आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गया है। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आती है तो आपको कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ट्रांसलेशन बनाने आ रहा है या नहीं। जैसे मैं कुछ वाक्य बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, क्या बनेगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। लर्न मीन्स सीखना होता है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, ठीक है। तो आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। कुछ लोग इसे जब नेगेटिव वाला वाक्य आता है तो डू नॉट, डज नॉट भी लगता है। आई डोंट हैव लर्नड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ? डू आई हैव लर्नड इंग्लिश। या फिर कुछ लोग बनाते हैं हैव आई लर्नड इंग्लिश। दोनों सही होता है, आप जिस मेथड से बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कोई बोलता है कि मैं अंग्रेजी कैसे सीख चुका हूँ, कैसे सीख चुका हूँ, क्यों सीख चुका हूँ, कहाँ सीख चुका हूँ, कब सीख चुका हूँ। इस तरह के जब WHO रहता है तो आपको वाक्य में जो कब, क्यों, कैसे का जो वाक्य अंग्रेजी होगा वो पहले होगा। जैसे मैं अंग्रेजी कैसे सीख चुका हूँ तो क्या बनेगा? हाउ आई हैव लर्नड इंग्लिश या हाउ हैव आई लर्नड इंग्लिश। दोनों में से कौन सही होगा? हाउ हैव आई लर्नड इंग्लिश सही होगा। अगर आई के बाद हैव लगाएंगे तो जो सेंटेंस होगा वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा। तो अक्सर जब नए बच्चे अंग्रेजी बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं या बोलते हैं तो वो लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं। तो ऐसा आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा, आपके फायदेमंद लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।